हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 5th खुलते पंख का पार्ट 15 जिसका नाम है झलकारी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। किले में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा था। अर्थात ये कोई राजा महाराजा का किला है जिसमें रंगों का त्योहार। तो रंगों का त्योहार हम किसे कहते हैं? होली। तो होली मनाई जा रही थी। एक दासी कोने में चुपचाप खड़ी थी और तभी जब ये त्योहार मनाया जा रहा था तब एक दासी अर्थात नौकर कोने में चुपचाप शांति से खड़ी थी। महारानी उसके पास गई तो महारानी ने उस दासी को चुपचाप खड़े देखा तो महारानी उसके पास चली गई। उसका और उसके पति का नाम पूछा। अब महारानी उसके पास जाकर उससे उसका नाम और उसके पति का नाम पूछ रही थी। दासी ने निसंकोच उत्तर दिया। अब दासी ने उत्तर दिया निसंकोच मतलब बेझिझक, बिना किसी परेशानी के, बिना हेजिटेट किए उसने उत्तर दिया, मेरा नाम झलकारी है। उसने रिप्लाई दिया कि मेरा नाम झलकारी है। मेरे पति पुरन महाराज की सेना में एक सैनिक है और उसके पति पुरन जो है वो महाराज की सेना में एक सैनिक हैं। वो एक सैनिक थे, सोल्जर। महारानी उसके स्वर की दृढ़ता से प्रभावित हुई और उन्होंने झलकारी को महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दिया। अब झलकारी ने क्योंकि निसंकोच उत्तर दिया तो वो जो महारानी थी वो उसकी दृढ़ता मतलब कि निश्चयता, उसकी स्वर की निश्चयता से वो इतनी प्रभावित हुई, इफेक्ट हुई कि उसने झलकारी को महिलाओं की सेना का में नियुक्त कर दिया। झलकारी बचपन से ही बड़ी साहसी और निडर थी। तो अब हमें झलकारी के बारे में बताया जा रहा है कि झलकारी बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही बहुत साहसी और बहादुर थी। वो किसी से डरती नहीं थी, निडर थी वो बहुत। चढ़ती नदी को तैरकर पार करने और घने जंगल में अकेले घूमने में उसे बहुत आनंद आता था। तो जो चलती नदी होती है उसमें तैरना और घने जंगल में अकेले घूमना में उसे बहुत मज़ा आता था, आनंद मिलता था। गांव वालों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। तत्पर मतलब सबसे आगे। तो वो गांव वालों की सहायता के लिए, मदद के लिए तत्पर रहती थी। गांव वाले भी उससे बहुत प्यार करते थे और वो गांव वालों की मदद करती थी तो इसलिए गांव वाले भी उससे प्रभावित हुए और फिर उसे बहुत प्यार भी करते थे। वो कहते हैं कि एक बार उसने खाली हाथ एक बाघ से मुकाबला किया था, तभी तो लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारने लगे। तो अब कहा जाता है कि एक बार झलकारी ने बाघ से मुकाबला किया था, फाइट की थी, लड़ाई की थी और बिना किसी टूल के, बिना किसी औजार के, और फिर इसीलिए उसका नाम शेरनी हो गया। सब उसे शेरनी कहकर बुलाते थे। विवाह के बाद झलकारी झांसी आ गई और जब उसका विवाह हो गया, शादी हो गई, तो वो झांसी में आ गई। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में दाखिल होकर झलकारी तलवार और बंदूक चलाने का अभ्यास करने लगी। तो उसने जो महारानी को जवाब दिया था तो उसके स्वर की दृढ़ता से प्रभावित होकर महारानी ने उसको महिलाओं की सेना का नियुक्त कर दिया था ना, तो इसीलिए अब महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में दाखिल मतलब एडमिट होने के बाद, वहाँ पर आने के बाद दाखिला, जैसे आपका स्कूल में दाखिला होता है वैसे ही उसका जब दाखिला हो गया रानी लक्ष्मीबाई की सेना में, तब उसने बंदूक चलाना और तलवार चलाना दोनों का अभ्यास करने लगी। तब से वह कुछ ही समय में महारानी की प्रिय विश्वास पात्र बन गई। तो वो कुछ ही समय में महारानी के विश्वास
विश्वास पात्र अर्थात जिस पर भरोसा किया जा सके, जो जिस पर फेथ रखा जा सके, तो वो महारानी की विश्वास पात्र बन गई। कम टू द नेक्स्ट पेज। वह सदैव महारानी के साथ रहती, उनके साथ घुड़सवारी को जाती, व्यायाम और कुश्ती में भाग लेती। तो अब क्योंकि वो विश्वास पात्र बन सकी थी, महारानी उस पर बहुत भरोसा करने लगी थी, तो अब वो सदैव अर्थात हमेशा हमेशा महारानी के साथ ही रहती थी। और वो घुड़सवारी एक साथ करते थे, व्यायाम मतलब कसरत, एक्सरसाइज एक साथ करते थे, कुश्ती में भी भाग लेती थी। अब वो कुश्ती रेसलिंग में भी भाग लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी। धीरे धीरे झलकारी युद्ध कला में दक्ष हो गई। दक्ष मतलब कुशल, निपुण। आपने पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा होगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली झलकारी जो है वो युद्ध कला में बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि निपुण हो गई थी, कुशल हो गई थी, उसे बहुत अच्छे से आ गया था युद्ध कला। तो अब आगे बढ़ें। यह वह समय था जब पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क गई थी। तब आपने ईवीएस में पढ़ा होगा कि 1857 में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था। तो उस टाइम पे ये उसी टाइम की स्टोरी है। तो उस टाइम पर यहाँ पे दिया हुआ है, ये उसी टाइम की स्टोरी है कि जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था। विरुद्ध मतलब खिलाफ और विद्रोह लड़ाई। हाँ, अंग्रेज़ धीरे धीरे एक एक करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे। तो अब वो अपनी नई नई पॉलिसी ला रहे थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ऐसे उन्होंने झांसी को भी हड़प लिया था। तो वैसे ही जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसे करके वो देश के हर एक राज्य को, हर एक स्टेट को के ऊपर कॉन्केर कर रहे थे, वो जीते जा रहे थे, अपने अंडर में वो ले रहे थे। तो उस टाइम की स्टोरी बताई जा रही है हमें। अब उनकी दृष्टि झांसी की ओर ले लगी थी। तो दृष्टि मतलब नज़र। तो उनकी अब जो नज़र थी वो झांसी की ओर लगी थी कि झांसी को उन्हें कॉन्केर करना है। झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उन्होंने महाराज के दत्तक पुत्र दामोदर राव को महाराज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो अब उनकी नज़र झांसी पर क्यों लगी थी? क्योंकि जो वहाँ झांसी के राजा थे महाराज गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आपने कई टीवी सीरियलों में भी देखा होगा जो झांसी पर बेस्ड रहते, उसमें भी दिखाया जाता है कि गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उनके दत्तक पुत्र होते हैं, मतलब कि गोद लिए हुए एडॉप्टेड जो पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है दामोदर राव, उन्हें उत्तराधिकारी यानी कि वारिस मानने से मना कर दिया था, इनकार करना मना कर दिया था अंग्रेज़ों ने। उन्होंने कहा था कि जो उनका हायर्ड जो सन होगा उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो, बल्कि उनका जो नेचुरल सन होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, उनका खुद का बेटा। बट क्योंकि ये अडॉप्टेड था इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अंग्रेज़ी फ़ौजों ने झांसी के किले को घेर लिया। अब अंग्रेज़ी के जो फ़ौज थी, आर्मी थी, उसने झांसी के किले को घेर लिया था, सराउंड कर लिया था चारों तरफ से। और महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करने का निश्चय किया। तो अब क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया था दामोदर को महाराज मानने से, तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, उन्होंने निश्चय किया कि वो अब युद्ध करेंगी। किले के प्रत्येक दरवाजे पर सशक्त सैनिक नियुक्त कर दिए गए। मतलब कि प्रत्येक हर एक दरवाजे पर सशक्त हथियार से लैस, जिनके पास हथियार हों, बहुत सारे हथियार हों, उन्हें उन सैनिकों को नियुक्त कर दिया गया, लगा दिया गया हर एक दरवाजे पर। उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया। तो महारानी क्योंकि विश्वास पात्र थी झलकारी, तो उन्होंने उसे भी यह काम सौंपा।
झलकारी बड़ी होशियारी और दृढ़ता से मोर्चे संभाले हुए शत्रुओं पर गोली बरसाती रही। तो अब वो क्योंकि बहुत होशियार थी, वो साहसी थी, निडर थी, तो इसीलिए उसने बड़ी होशियारी से मोर्चा संभाली हुई थी। वो सिचुएशन को अपने अंडर रखी हुई थी और शत्रुओं पर, एनिमीज़ पर, दुश्मनों पर गोले बरसा रही थी। अंग्रेज़ी फ़ौजों को ऐसे मुकाबले की आशा न थी। अब अंग्रेज़ियों ने क्या सोचा था कि वो स्टार्टिंग से ही सोचते आ रहे थे कि इंडियंस जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, वो इन्फीरियर समझते थे, अपने से कम समझते थे इंडियंस को। तो उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी कुछ लड़ाई होगी। हाँ, तो उसकी उनकी उम्मीद से ज़्यादा ही हो रही थी। किले में घुसने के उन किले में घुसने के उनके सभी प्रयत्न असफल हो रहे थे। तो वो जितना भी ट्राई कर रहे थे, प्रयत्न मतलब कि कोशिश करना, तो जितने भी कोशिश कर रहे थे वो सब असफल हो रहे थे, मतलब कि फेल हो रहे थे। दैट वाज अ फेलियर। तो वो किसी भी दरवाजे से घुस नहीं पा रहे थे। जितना भी उन्होंने प्रयत्न किया सब असफल हो रहा था। और अब हम आगे पढ़ते हैं। अंत में अंग्रेज़ी फ़ौजों ने चोरी से किले में घुसने की योजना बनाई। अब उन्होंने लास्ट में क्या किया, जब उनके सारे प्रयत्न नाकाम जा रहे थे, असफल हो रहे थे, तो उन्होंने लास्ट में एक प्लान बनाया कि वो कैसे किले में घुसेंगे। किले के दक्षिणी द्वार के तोपची दुलाजी ठाकुर को उन्होंने रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। तो दक्षिण के द्वार पर जो तोपची खड़े थे, तोपची मतलब कि तोप चलाने वाले दुल्हाजी ठाकुर, उन्होंने रिश्वत देकर, कमीशन देकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया। और गद्दार दुल्हाजी ने अंग्रेज़ी फ़ौजों को किले की पुरानी दीवार में बनाए गए रास्ते से अंदर घुसने की सहायता की। तो वो गद्दार था दुल्हाजी, उसने यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के किले में रहकर भी उनकी सहायता की, केवल रिश्वत के लिए, और उसने उन्हें एक खुफिया रास्ते से घुसा लिया। झलकारी पूरी तरह सतर्क थी। तो झलकारी जो थी वो पूरी तरह सतर्क थी, मतलब वो पूरी तरह होशियार थी, सावधान थी, अलर्ट थी। इतनी रात गए वह कुछ सैनिकों के साथ किले की सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर रही थी। अब क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो वो कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर सुरक्षा, सिक्योरिटी प्रबंधों, इंतज़ामों की जांच कर रही थी। वो चेक कर रही थी कि सब ठीक तो है। एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी। अब क्योंकि दुल्हाजी ने उन्हें अंदर घुसा लिया था तो उसने देख लिया कि अंग्रेज़ी सैनिक वहाँ से आ रहे हैं। शीघ्र ही किले में खतरे की घंटी बज उठी। महारानी की सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी और उन्होंने किले से बाहर खदेड़ दिया। तो क्योंकि अब झलकारी को पता चल गया था तो उसने महारानी को बताया होगा। तो अब महारानी ने शत्रुओं की जो सेना थी उस पर टूट पड़ी अर्थात जोरों शोरों से हमला कर दिया, अटैक कर दिया और उन्हें किले से बाहर खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। युद्ध पूरे जोश पर था। मगर कुछ ही दिनों में किले की रसद और गोला बारूद समाप्त होने लगा। अब जो पूरे जोरों शोरों से चल रहा था सब, रानी लक्ष्मीबाई भी सतर्क थी, झलकारी भी सतर्क थी और अन्य सैनिक भी। तो युद्ध जो है वो पूरे जोशों से चल रहा था। लेकिन जो रसद थी, किले की रसद मतलब खाने पीने के जो सामान होते हैं उसे रसद कहते हैं। और गोला बारूद, जो तोप चला रहे थे उसमें गोला बारूद डालकर ही तो चलती थी वो, तो वो जो है वो ख़त्म होने लगी। अब वो किले से बाहर तो जा नहीं सकते थे और अगर दरवाज़ा खोलते तो अंग्रेज़ अंदर घुस आते, इसीलिए वो सब जो है वो ख़त्म होने लगा। महारानी के मंत्रियों ने उन्हें किले से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। अब जो महारानी के मंत्री थे उन्होंने ये सजेस्ट किया, सलाह दी कि किसी हम सेफ़ प्लेस पर चल जाते हैं, सुरक्षित स्थान पर। पहले तो महारानी तैयार नहीं हुई, किंतु स्वतंत्रता की ज्योति
रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। तो महारानी पहले तैयार नहीं हुई कि हम इस तरह भाग नहीं सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी की ज्योत जलाने के लिए यह आवश्यक था, ज़रूरी था। महारानी अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर कसे अंग्रेजी फौज को चीरती हुई बांड्री फाटक से किले से बाहर निकल गई। अब उनका दत्तक पुत्र कौन था? दामोदर राव। उन्होंने अपनी पीठ पर लिया और अंग्रेज़ की फ़ौजों को हराते हुए वो बीच में से निकलती चली गई। सदा महारानी के साथ रहने वाली झलकारी आज भी उन्हीं के साथ थी। तो क्योंकि झलकारी उन्हीं के साथ रहती थी तो अभी भी वो उनके साथ ही थी। कुछ दूर निकल जाने पर झलकारी को जब यह विश्वास हो गया कि महारानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी, तब वह वापस किले की ओर लौट पड़ी। तो वो क्योंकि निडर थी, हमें शुरू में ही बताया था कि वो बचपन से ही निडर थी झलकारी, तो इसलिए उसने महारानी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया और फिर वो वापस किले की ओर लौट पड़ी, क्योंकि उसे अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाना था। और महारानी जैसा वेश धारण कर सफ़ेद घोड़े पर सवार हो वह बिजली की सी तेज़ी से अंग्रेज़ी सेना पर टूट पड़ी। अब उसने क्या किया, वो जब वापस आ गई तो महारानी के जैसा ही वेश यानी कि उनके जैसा ही ड्रेसअप हो गई और सफ़ेद घोड़े पर बैठकर वो बिजली की तरह तेज़ी से अंग्रेज़ी सेना पर टूट पड़ी, मतलब ज़ोर शोर से हमला कर दिया उसने। अंग्रेज़ सैनिकों ने उसे महारानी समझकर चारों ओर से घेर लिया। अब उसी के जैसे ड्रेस उसने क्यों पहना? क्योंकि वो फंसाना चाहती थी कि ऐसा अंग्रेज़ों को दिखाना चाहती थी कि वो महारानी है, और इसीलिए अंग्रेज़ भी उसके जाल में फंस गए और उन्होंने उसे ही महारानी समझकर, झलकारी को महारानी समझकर चारों ओर से घेर लिया। वह बंदी बना ली गई, और बंदी मतलब कैद कर ली गई। अंग्रेज़ सैनिक अपनी जीत पर फुलकार कुप्पा हो रहे थे। तो फुलकार कुप्पा होना मतलब कि बहुत खुश हो रहे थे। वो समझ रहे थे क्योंकि ये रानी लक्ष्मीबाई है और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया है, कैदी बना लिया है, परंतु ऐसा नहीं था। वो कौन थी? झलकारी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अब उसे संतोष हो गया था, सेटिस्फाइड हो गई थी वो कि उन्होंने समझ लिया कि वो ही रानी लक्ष्मीबाई है। अब वो रानी लक्ष्मीबाई को नहीं ढूंढेंगे और अब रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित हो चुकी थी। परंतु जो अंग्रेज़ी सैनिक थे वो झलकारी को रानी लक्ष्मीबाई समझ रहे थे। महारानी पूर्णतः सुरक्षित थी। तो अब महारानी जो है पूर्णतः सुरक्षित थी, मतलब कि पूरी तरीके से सुरक्षित थी। झलकारी को जनरल के सामने प्रस्तुत किया गया। अब उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई समझकर झलकारी को जनरल साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसके सांवले रंग और रूप को देखकर जनरल को कुछ संदेह हुआ, क्योंकि महारानी जो थी वो थोड़ी गोरी होंगी, तो ये झलकारी जो थी वो थोड़ी सांवली सी थी। तो उसके रंग रूप को देखकर संदेह होने लगा, आशंका होने लगी जनरल साहब को। उसने दुल्हाजी को बुला लाने का संदेश दिया। अब क्योंकि दुल्हाजी तो महारानी लक्ष्मीबाई को देखता ही था हर दिन, वो क्योंकि किले में ही रहता था, तो उन्होंने दुल्हाजी को बुलाने का आदेश दिया अपने अंग्रेज़ी सैनिकों को, क्योंकि अब दुल्हाजी था जो उनकी मदद कर सकता था। दुल्हाजी को देखते ही झलकारी की आँखों से चिंगारियाँ बरसने लगी। अब जैसे दुल्हाजी को झलकारी ने देखा तो उसके आँखों से चिंगारियाँ बरसने लगी, क्योंकि उसने इन्हीं अंग्रेज़ों को किले में घुसने का रास्ता दिखाया था, और केवल रिश्वत की वजह से। तो आंखों से चिंगारियाँ बरसना मतलब कि बहुत गुस्सा होना। और वह क्रोध और घृणा से चिल्ला उठी, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और घिन्न हो रही थी ऐसे लोगों से। तो वो चिल्लाने लगी कि देशद्रोही, कायर, धोखेबाज। देशद्रोही मतलब कि देश को ही धोखा देने वाला, और कायर, डरपोक, धोखेबाज, धोखा देने वाला,
ऐसा ऐसा वो चिल्लाने लगी। तभी जनरल ने पूछा, क्या यह महारानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि उसे तो पहले से ही संदेह हो रहा था। तो उसने दुल्हाजी से पूछा कि यही है रानी लक्ष्मीबाई। दुल्हाजी लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था। वह बोला, नहीं, महारानी को बंदी बनाना क्या इतना आसान है। तो दुल्हाजी शर्म के मारे शर्म आ रही थी उसे, उसने नीचे सर झुका लिया, क्योंकि वो जनरल से बात कर रहा था। और उसने कहा, क्या महारानी को बंदी बनाना इतना आसान है। महारानी तो बहुत साहसी है, वो इतनी आसानी से कैसी बंदी बनाई जा सकती है। हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठे, क्योंकि अब अपमान हुआ जनरल का और वो हार गए थे, तो इसीलिए वो तिलमिला उठे मतलब कि बेचैन हो गए। और उन्होंने फिर क्या किया, झलकारी को अदालत में पेश किया गया। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। अब झलकारी को उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, तो उन्होंने, और गुस्सा भी आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने झलकारी को अदालत में पेश कर दिया। अदालत मतलब कोर्ट में पेश कर दिया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। और झलकारी तो पहले से ही निडर थी, तो इसी कारण उसने हंसते हंसते फांसी लगा दी। देशभक्त वीरांगना झलकारी का यह बलिदान सदैव स्मरणीय होगा। तो हमने जैसा कि इस पार्ट में देखा कि झलकारी कितनी निडर साहसी थी और उसने देश के लिए बलिदान दिया, तो ये जो बलिदान है वो स्मरणीय होगा, मतलब अर्थात यादगार होगा। उसने विश्व में के इतिहास में महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया था। अब उसने पूरे विश्व के, संसार के, वर्ल्ड के इतिहास में, हिस्ट्री में महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया, मतलब कि उन्हें उनका सम्मान बढ़ा दिया। तो ये था वो पाठ, और इससे संबंधित शब्दार्थ और मुहावरे नीचे दिए हुए हैं। निसंकोच, बेझिझक, विश्वास पात्र, जिस पर भरोसा किया जाए। तो इन्हें आप पढ़ लें, पाठ को दोबारा से पढ़ें। जो अगर कहीं पे भी कठिनाई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये शब्दार्थ और मुहावरे याद करके अपनी पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।